नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के बारे में सभी को पितृ दोष के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि पितृ दोष का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, ऐसे दोष की वजह से हमारे जीवन में कौन कौन सी परेशानी होती है या कितने प्रकार की होती है, और पितृ दोष को दूर करने के लिए ज्योतिष में कौन से उपाय बताया गया है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी जानकारी को अपने जानने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि क्या पता यह जानकारी किसी के लिए वरदान साबित हो जाए। तो को शेयर करने में बिल्कुल भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और यदि किसी को अपने कुंडली में से एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि पितृ दोष का ज्योतिष में क्या जानकारी पितृ दोष को लेकर दिया गया। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हर माह की अमावस्या तिथि को पितरों का श्राद्ध किया जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध करने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए निर्धारित किया गया है। इस दौरान लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्राद्ध करते हैं। इस समय पितृ पक्ष और श्राद्ध इस समय को पितृ पक्ष और श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर में पितृ दोष होता क्या है, पितृ दोष शांति के सरल उपाय क्या है, पितृ या मातृगण कौन होते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं, इन सभी सवालों के जवाब एक करके जानेंगे। पितृ या पितृगण कौन होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर रह गया है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन के लिए कोई न कोई उपकार अवश्य किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्य लोक है और इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है, वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं। इस आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। वहां से आगे यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य लोक को भेजकर स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में से एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित हो पाती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश, मोहवश और अपने कुल में जन्म फिर से दोबारा लेती है। अब हम जानेंगे कि कुंडली में पितृ दोष का निर्माण कैसे होता है, कैसे पता लगेगा कि हमारे जीवन में पितृ दोष की छाया चल रही है। आइए जान लेते हैं। पितृ दोष निवारण के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस ग्रह के कारण और किस प्रकार से पितृ दोष उत्पन्न होता है। जन्म पत्रिका और पितृ दोष। जन्म पत्रिका में लगन, पंचम, अष्टम, द्वादश भाव में पितृ दोष का निर्माण माना जाता है। पितृ दोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु केतु की स्थिति से पितृ दोष का विचार किया जाता है। इसमें से गुरु, शनि और राहु की भूमिका प्रत्येक पितृ दोष में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा से माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु पीड़ित होने पर ही पितृ दोष उत्पन्न करते हैं, इसीलिए विभिन्न उपायों को करने के साथ साथ व्यक्ति यदि 5 मुखी,
सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष भी धारण कर ले तो पितृदोष का उनका निवारण शीघ्र ही हो जाता है। अब हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के ऋण और पितृदोष क्या होते हैं, आइए जानते हैं। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिसका कर्म न करने, ऋण न चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। ये ऋण है पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हम विस्तार से जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले पितृ ऋण क्या है, आइए जानते हैं। पिता पक्ष के लोगों जैसे कि बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी और इसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देते हैं, हमारा जिंदगी भर पालन पोषण करते हैं और अंतिम समय तक हमारे सारे दुखों को खुद झेलते रहते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में पिता का सम्मान नई पीढ़ी कर रहे हैं कि नहीं। पितृभक्ति करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म का पालन ना करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना ही पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता, संतान को विभिन्न प्रकार के कष्ट आना या संतान अपंग रह जाने जैसे जीवन भर कष्ट की प्राप्ति इत्यादि भी शामिल होता है। दूसरा ऋण देव ऋण होता है। आइए जानते हैं कि देव ऋण क्या होता है। माता पिता प्रथम देवता होते हैं, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा माँ, भगवान विष्णु इत्यादि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवताओं को मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी ने बिल्कुल छोड़ दिया। इस कारण भगवान, कुल देवी, कुल देवता उन्हें नाना प्रकार के कष्ट, श्राप देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। तीसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। आइए जानते हैं कि ऋषि ऋण क्या होता है। जिस ऋषि के गोत्र में हम पैदा हुए हैं, वंश वृद्धि की है, उन ऋषियों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में नई पीढ़ी कतराती है, इसलिए उनका श्राप पीढ़ी चलता रहता है। अब हम जानते हैं कि किन संकेतों से के माध्यम से यह पता चलता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। आइए जानते हैं वो संकेत कौन से हैं। यदि हमारे स्वप्न में पूर्वजों के स्वप्न अक्सर आते रहते हैं, तो इससे इस बात का पता चलता है कि पूर्वजों की श्राद्ध कर्म में या उनको संतुष्ट करने में हमारे तरफ से कहीं ना कहीं कमी आई है, तो उनका स्वप्न अक्सर आता रहता है। अगर यह आपके साथ होता है तो आपको इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में पितृदोष चल रहा है। शुभ कार्य में अड़चन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्योहार मना रहे होते हैं या कोई उत्सव आपके घर में चल रहा होता है और ठीक उसी समय कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे रंग में भंग पड़ जाता है। ऐसी घटना घटित होती है तो खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है तो खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि का संकेत देता है। मकान या प्रॉपर्टी की खरीद में दिक्कत का आना। यदि एक अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या जमीन का एक हिस्सा किसी कारण से बिक नहीं पा रहा है, यदि कोई खरीदार मिलता भी है, बात नहीं बनती है। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता है और सब कुछ हो भी जाता है तो अंतिम समय पर सौदा कैंसिल हो जाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि इसके पीछे भी अवश्य कोई ना कोई अतृप्त आत्मा है, जिसका उस भूमि या जमीन के टुकड़े पर कोई संबंध है। तो इस बात से आभास लगता है कि आपके जीवन में पितृदोष की छाया चल रही है। अगला लक्षण है संतान का ना होना। मेडिकल रिपोर्ट या सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी संतान सुख से वंचित अगर यदि आप हैं, हालांकि आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना लाजमी नहीं है, परंतु ऐसा होना बहुत हद तक संभव है। जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो, वह भूमि अपने नए मालिकों को संतानहीन बना देता है। तो अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो इससे इस बात का पता चलता है कि आपके जीवन में पितृदोष की छाया चल रही है। अब आइए हम जान लेते हैं कि पितृदोष की शांति के लिए ज्योतिष में कौन से उपाय बताए गए। आइए जानते हैं। सबसे पहले किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बर का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें, उसमें उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा, पितृदोष दूर होता जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि इस वृक्ष पर ही सारे देवी देवता, यहाँ तक कि पितर का भी निवास माना जाता है पीपल के वृक्ष में। दूसरा उपाय, सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान,
सर्प पूजा, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब इत्यादि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद इत्यादि देव वृक्ष लगवाना और विष्णु मंत्रों का जाप करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना, ये उपाय बहुत ही श्रेष्ठकर रहता है। अगला उपाय, वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्रोत और शुक्तों का वर्णन किया गया है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार का पितृ बाधा क्यों न हो शांत हो जाता है। अगर नित्य पठन संभव न हो सके तो कम से कम प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात पितृ पक्ष में अवश्य इसे पढ़ना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के हिसाब से पितृदोष की शांति करवाना अच्छा रहता है। अगला उपाय, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर नित्य निम्न मंत्र का जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष संकट का निवारण हो जाता है और शांत होकर आप इस मंत्र का पूरी श्रद्धा के साथ जप करें। शिव गायत्री मंत्र, ये मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ नित्य 108 बार जप करने से कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार का पितृदोष हो धीरे धीरे शांत होने लगता है, दूर होने लगता है। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होने लगता है। अगला उपाय, अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगला उपाय, पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करना या नियमित रूप से पाठ करना अत्यंत ही लाभदायक रहता है। अगला उपाय, सूर्य पिता है, इसीलिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन रोली, लाल फूल डाल के सूर्य को अर्घ दे और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितृ धीरे धीरे प्रसन्न होने लगते हैं। अब लास्ट उपाय, अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों के नाम दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से कुंडली में पितृदोष धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारे पितृ की हमें आशीर्वाद देने लगते हैं और पितृदोष दूर होने लगता है। तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहे, लाइक से और सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।